नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। एसआईआर खूनी लोकतंत्र बनता जा रहा है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर कहा, चुनाव आयोग देश भर में अफरा तफरी का माहौल बना रखा है। एसआईआर का नतीजा देश भर में 16 बीएलओ की जान चली गई। तनाव, हार्ट अटैक, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, यह थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा व्यवस्था बनाया जिससे नागरिकों को खुद तलाशने के लिए 22 वर्ष पुरानी हजारों स्कैन के पन्ने में खुद को खोजना पड़ रहा है। मकसद साफ है, सही मतदाता थक हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। देश दुनिया का आधुनिक सॉफ्टवेयर बना रहा है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कागजों का जंगल खड़ा कर रहा है। अगर नीयत साफ होती तो डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती। चुनाव आयोग 30 दिन के हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता पर ध्यान देता। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि चढ़ रही। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले रही है। खड़गे ने कहा, काम के दबाव में बीएलओ और पोलिंग अधिकारी लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उससे अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के चोरी की सत्ता के मलाई खाने में व्यस्त है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। संविधान की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र को दुर्बल बनाना सत्ता के भूख का नतीजा है। अगर अभी हम जनता नहीं जागे तो लोकतंत्र खत्म होने से कोई बचा नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। प्रदेश के राजधानियों से हस्ताक्षर युक्त वाहन देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी पहले हस्ताक्षर चुनाव आयोग को सौंपना चाहती थी, लेकिन हम अब चुनाव आयोग को नहीं देंगे। पार्टी इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में सौंपने की योजना बना रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार संसद से लेकर सड़क तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नया मामला बिहार में वोट चोरी का आरोप लग रहा है। विपक्ष के नेता सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग उनके आरोपों की जांच और जवाब देने से बचता रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का बचाव करती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के लिए दिन और तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव व्यवस्था में कथित धांधली और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में संदेश देने के लिए है। केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। वोट चोरी से लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से फर्जी वोट जोड़ने और विरोधी मत को हटाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करने के लिए दिन दहाड़े रिश्वत देने की अनुमति चुनाव आयोग प्रदान कर रहा है। बिहार के चुनाव में करोड़ों मतदाताओं को 10,000 रुपये दिए गए। चुनाव आयोग अंपायर न बनकर खुलेआम खिलाड़ी बन गया है और बराबरी के मौकों को खत्म कर रहा है।
बिहार में एसआईआर होने के बाद चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। उसके बाद देश के 8 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर 50-50 हजार वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा 2024 चुनाव के बाद चुनाव आयोग का सबसे अधिक फोकस उत्तर प्रदेश और बंगाल पर है। यह इंडिया गठबंधन के मतदाताओं में बड़े पैमाने पर कटौती करने की तैयारी है। उन्होंने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी वोट को जानबूझकर काटा गया था, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीता। प्रत्येक विधानसभा में 50,000 वोट काटने की तैयारी है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी निष्पक्षता की उम्मीद करती है, लेकिन हाल के अनुभवों ने भरोसे को कम किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा बीएलओ मुस्लिम, दलित, अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा बिहार में 65 लाख वोट काटे गए थे और उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 करोड़ वोट काटने की तैयारी है। पूरे चुनाव प्रक्रिया के धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरे देश में अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग संसद से लेकर सड़क तक उनकी पर्दाफाश जारी है। अब संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे? महाभियोग प्रस्ताव भले ही गिर जाए, लेकिन जैसे उपराष्ट्रपति को जाना पड़ा वैसे देर सवेर ज्ञानेश कुमार को भी जाना पड़ेगा। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। काम के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की है और इस लड़ाई में राहुल गांधी नायक बनकर उभरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।